दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी बुद्धि का चमत्कार। वनराज सिंह न्याय करने के लिए सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में भीड़ लगी थी। फैसला सुनने को लोमड़ी, सियार, भालू, बदक, बंदर सभी उपस्थित थे। दरबार की शोभा निराली थी। वनराज के एक और मंत्री रीछ विराजमान थे, दूसरी ओर सेनापति वानर बैठे थे। तभी एक मुर्गी आई। वह बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी आंखें लाल पड़ी हुई थी, पंख टूटे हुए थे, पीठ से रक्त बह रहा था, पंजा आधा टूट गया था। मुर्गी की यह करुण दशा देखकर, उसकी चित्कारें सुनकर सारे दरबार में मौन छा गया। तुम्हारी यह दशा किसने की? मंत्री रीछ ने खड़े होकर पूछा। महाराज, मुर्गी सिर झुकाते हुए बोली, आज मैं बच्चों के लिए खाना जुटाने जंगल के उस ओर चली गई थी। वहीं एक वन मानुष ने यह दुर्दशा की। पर वन मानुष तो हमारे जंगल में कोई नहीं है, शेर ने पूछा। मुर्गी ने फिर प्रणाम करते हुए कहा, वह दूसरे जंगल से आया है। वह कह रहा था कि हमारे राजा तुम्हारे राज्य पर हमला करेंगे। इसी बात पर मेरी उससे चकचक हो गई, तभी उसने मेरी यह दुर्दशा की है। यह सुनकर सिंह चौंक उठा। वह जानता था कि पड़ोसी जंगल का राजा बड़ा ही खूंखार है। युद्ध में व्यर्थ जानवर मरेंगे, अतएव किसी तरकीब से युद्ध रुकवाना चाहिए। सिंह ने कुछ समय तक विचार किया, फिर सेनापति वानर देव के कान में कुछ कहा और उसे वन मानुष के पास भेजा। सेनापति बड़ी तीव्र बुद्धि वाला था। वह लंबी सेना लेकर निकला और रास्ते में प्रधान सैनिकों के कान में ना जाने क्या क्या कहता रहा। अपने जंगल की सीमा पर जैसे ही वानर पहुंचा, उसे वन मानुष की गर्जना सुनाई पड़ी। आ जाओ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अपने महाराज को सूचित कर दो, हमारे राजा सेना सहित आ रहे हैं। वानर कुछ न बोला। कुछ समय बाद उसने देखा कि पड़ोसी सिंह अपनी सेना के साथ हाँफता, पसीने टपकाता हुआ चला आ रहा है। आते ही बोला, भाई पानी पिलाओ, बड़ा प्यासा हूँ। आपके स्वागत के लिए ही मैं आया हूँ श्रीमान, वानर ने कहा। उसने चुटकी बजाई। तुरंत ही कुछ सैनिक चमचमाते गिलास लेकर आ गए। वे सभी सुंदर सुंदर आवरणों से ढके थे। जैसे ही सिंह ने आवरण हटाया, वह क्रुद्ध हो उठा। पानी की जगह गिलास में मिट्टी और पत्थर भरे पड़े थे। यह क्या है? सिंह ने भौरे चढ़ाते हुए पूछा। महाराज, आप हमारे राज्य पर विजय प्राप्त करने आए हैं ना, इसलिए आपके स्वागत में यह मिट्टी रखी गई है। अरे जल्दी से हमें पानी पिलाओ, हम सब तेज प्यास से मरे जा रहे हैं। सिंह पपड़ी पड़े होठों पर जीभ फिराते हुए बड़ी कठिनाई से बोला। वानर देव ने तुरंत चुटकी बजाई। अनेक सैनिक ठंडा शरबत ले झाड़ियों के पीछे से निकल पड़े। सिंह और उसकी सेना तृप्त होकर शरबत पीने लगी। सेनापति वानर अपनी बुद्धिमत्ता पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। हुआ यह था कि उसने अपनी सेना पहले ही सिंह के जंगल में भेज दी। उसने वहां नदी के सारे पानी को गंदा बना दिया था, इसलिए शेर और उसके साथियों को पानी के लिए तरसना पड़ा था। वानर ने देखा कि शरबत पीकर सिंह संतोष से अपनी मूछें पोंछ रहा है। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, राजन चलिए युद्ध शुरू करें। यह युद्ध सिंह हकलाते हुए कहने लगा, तुमने तो हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुम तो हमारे मित्र हुए। जानते हो, मीलों दूर से हम कड़ी धूप में पानी पीने के लिए तरसते तरसते चले आ रहे हैं। शरबत पिलाओ। शरबत पिलाने की जगह यदि तुम लड़ाई शुरू कर देते तो हम कब के मर चुके होते। एक दूसरे की सहायता करना, मिलजुल कर रहना हम सभी का धर्म है। वानर गंभीर होते हुए बोला। पर तुमने पहले मिट्टी भरे गिलास क्यों सामने रखे? सिंह पूछने लगा। महाराज, आप हमारी जमीन पर अधिकार करने ही तो आए थे ना। जमीन पाकर यदि प्यास बुझ सकती है तो इस मिट्टी से बुझाए, यह बताने समझाने के लिए ही ऐसा किया गया था, वानर बोला।
वानर की इस बुद्धिमानी पर सिंह की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वानर आगे कह रहा था, महाराज, एक दूसरे की जमीन हड़प कर हम सुखी नहीं रह सकते। जमीन से पेट नहीं भरता। अच्छा यही है कि अपनी अपनी सीमाओं में रहकर अपने राज्य को सभी प्रकार से सुखी बनाएं। यदि आज आप हमसे युद्ध करेंगे तो कल हम आपसे करेंगे। न आपकी प्रजा सुखी रह पाएगी न हमारी। हम जिएं और जीने दें। एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे का ही व्यवहार करें। वानर की बात सिंह की समझ में आ रही थी। वह सोच भी रहा था कि युद्ध करना व्यर्थ है, इससे कोई लाभ न होगा। तभी वानर बोला, वैसे हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। हम डरपोक और कायर नहीं हैं। नहीं नहीं भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं। आज से हम तुम्हारे राजा के मित्र हुए। सिंह अपनी आयालों पर हाथ फिराता हुआ बोला। तभी वानर के आदेश से एक सैनिक झाड़ियों के पीछे विश्राम कर रहे अपने वनराज सिंह को बुला लाया। आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। उधर जंगल के सिंह ने अपना पंजा आगे बढ़ाते हुए कहा। नमस्कार मेरे नए मित्र। इधर जंगल के सिंह ने भी अपना पंजा आगे बढ़ाकर मिलाया। दोनों मित्र परस्पर गले मिले। सेनापति वानर ने इस अवसर पर प्रतिभोज भी दिया। फिर इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अनेक उपहार दिए। फिर वे अपने अपने जंगल को वापस चले गए। इस प्रकार वानर और वनराज सिंह की बुद्धिमानी से शत्रु भी मित्र बनकर वापस लौटा। सच ही है, सोच विचार कर कार्य करके कोई भी बुरी से बुरी स्थिति पर, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आगे भी मिलती रहें।